हेलो दोस्तों, कैसे हैं? अब यूपीपी की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों, और बहुत हर्षोल्लास के साथ हम भी आपके साथ लगे हैं। मैथ प्रीवियस ईयर सवाल जो पढ़ेंगे, जैसे टाइप के सवाल पढ़ेंगे, ये उम्मीद करेंगे कि वैसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए। ठीक है, बस इतना ही उम्मीद करेंगे कि जो पढ़ाएंगे वो एग्ज़ाम में आपके आएगा ही आएगा, इसकी गारंटी रहेगी। अगर आप हमारे सॉल्यूशनों को भी देख लेते हैं तो आपको मैथ आने लगेगी। बाकी पूरा का पूरा मैथ हम पढ़ा रहे हैं, इसी चैनल पढ़ा दिया है पहले ही हमने अधिकतर टॉपिकों को। कुछ टॉपिक और आपके लिए हम लेकर आएंगे लास्ट में, जो इम्पोर्टेंट रहेगा। इस वीडियो के लास्ट में आपको हम बता देंगे कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, जहाँ से कितने सवाल आएंगे, ये सब आप जान जाएंगे तो आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कर पाएंगे, और हम भी आपके साथ इन चीज़ों को लेकर आ रहे होंगे। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए हम सवालों के माध्यम से शुरुआत करते हैं। देखिए, आपके एग्ज़ाम का एक सवाल है, सबसे आसान सवाल है, बहुत बार हर शिफ्ट में आया था यहाँ का। 2x + 3 रेशियो 5x + 4 3/4 का तिगुना है, तो x का मान पूछा है हमसे। मेरे दोस्तों, ये सवाल आया हुआ है, कह रहा है कि इतना अनुपात है इतना, इसका 3 गुना है, तो x का मान बताइए। ये सवाल रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है मेरे दोस्तों, अनुपात एवं समानुपात का है। लेकिन इसको हम कैसे लगाएंगे? विद इन टाइम। इसको मिटा देते हैं, और ये सवाल कैसे लगेगा आप लोग एक बार ट्राई करिए। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है मेरे दोस्तों? हमने सवाल दिया, आप वीडियो को पॉज करिए, आप अपने तरीके से लगाइए, फिर हमारा तरीका देखिए, और आपको अच्छा लगेगा, इसकी गारंटी हम लेंगे। ठीक है, तो आइए इसके हम ऑप्शन भी लिख देते हैं आपके लिए हम। तो आप इस सवाल को लगा रहे होंगे मेरे दोस्तों, इसका सॉल्यूशन हम देंगे अभी आपको, और एकदम अच्छा सॉल्यूशन रहेगा, आपको बहुत पसंद आएगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है, 2x + 3/5x + 4 = इसका 3 गुना। लोग इसको समझ नहीं पाते। 3 गुना कह रहा है मतलब त्रिक कह रहा है, तिगुना कह रहा है, त्रिक कह रहा है। इस सवाल का मतलब तिगुना त्रिक कह रहा है, तो मतलब 3/4 का 3 बार गुणा करना पड़ेगा। तिगुना नहीं करना है, त्रिक कह रहा है। क्या कह रहा है? त्रिक, 3 गुना, मतलब इसी को हमें 3 बार गुणा करना है। और यहाँ तिगुना कहेगा तो लोग क्या करेंगे, गलती से 3 गुना कर देंगे, और आपके प्रीवियस ईयर का सवाल है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने किया था, उनका गलत हो गया था। तो इसको हल कर लो। 3 × 9 = 27, 4 × 16 = 64। ठीक है, 3 गुणा कर लो दोस्तों। 64 दूना 128 प्लस 64 4 3 12 और 6 3 18 1 19। यहीं पर लोगों को दिक्कत होगी मेरे दोस्तों, यही बताना चाहते थे, इसी पर लोगों को दिक्कत होगी। 27 पंचे करेंगे तो 5 7 35 की 5 80 लाए 3, 5 दूनी 10, 10 3 13 x प्लस 27 चौका 7 चौका 28 की 88 लाए 2, 4 दूनी 8 2 10। अब x को एक तरफ कर लो, इसको इधर कर लेंगे और इसको उधर कर लेंगे, तो 192 - 108 = 135x - 128x। घटा लो, कितना आएगा? 12 में से 8 गया 4, 8। 135 में से 8 जाएगा, कितना आएगा मेरे दोस्तों? 7 आएगा क्या? 7x। तो x 7 × 7 7 दूनी 14। साथ यहाँ x नहीं, x² पूछा गया है, तो 12 आया, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। तो इस तरह से सवाल का उत्तर हम दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। जो कठिन सवाल हैं उनको हम आसानी से आपको करने का प्रयास करेंगे। ये सवाल टफ माने जाते थे, हमने आपको दिया और इसको समझाया भी कि लोग कहाँ गलती करते हैं। आप यहाँ पर गलती मत करिएगा। सवाल में त्रिक भी दिया था, तिगुना कह रहा, 3 गुना, तो पावर 3 कह रहा है। ये सवाल एग्जाम में आया था, लोग तिगुना करके लगाए थे, उनका उत्तर ही नहीं आ रहा था। अच्छी गलती हो गई। एक सवाल और देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है।
कह रहा 30%, 10% की दो क्रमिक छूट देने के बाद वस्तु को 945 रुपये में बेचा गया, सेलिंग प्राइस है। तो पूछ रहा है उस वस्तु का लागत कीमत कितनी है, मार्क प्राइस हमसे पूछ रहा है। तो इस सवाल को लगाने के भी बहुत सारे तरीके हैं मेरे दोस्तों, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है कि छूट की बात की है। यहाँ पर किसकी बात की है, छूट। तो छूट हमेशा किस पर दिया जाता है, अंक के मूल्य पर दिया जाता है। इस बात को आपको दिमाग में रखनी है। अब विक्रय मूल्य दे रखा है, तो मान लेंगे एमपी कितना था, कितना मान लेंगे मेरे दोस्तों, एक्स। 30% छूट देगा कितने बेचेगा, 70 में बेचेगा, तो 70 बटे कितना हो जाएगा, 100। 10% छूट देगा कितने बेचेगा, 90 में बेचेगा, तो 90 बटे 100। लेकिन बेच कितने में रहा है, 945। तो 0 0 काट लो, कट गया, 9 से काट लो, 9 1 कम 9 और 0 9 बचे 45। फिर काट लो, 7 1 कम 7, 7 1 कम 7 7 बचे 35। अब 3 गुणा कर लो, तो 100 गुणे 15 कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब लोग इसको पता नहीं कैसे लगाते हैं, हम समझ ही नहीं पाते, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है लोगों को लगाना। यहाँ पर लोग फार्मूला भी लगा देते हैं इसको, x + y - xy, तो इस तरह भी आ जाएगा, लेकिन इस तरह टफ हो जाएगा। इस तरह हमारा इजी है, कोई फ्रैक्शन का मान होता तब भी हमारा लग जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप समझ गए होंगे। आइए एक सवाल और लेते हैं, मिटा दें इसको, ठीक है। आइए, एक वर्क एंड टाइम का सवाल आया था, जो एग्ज़ामों में बने हैं, जिनके जो थोड़ा टफ माने जाते हैं, उन्हीं को हम हल कराएंगे। ठीक है दोस्तों, इजी वाला सवाल तो आप खुद ही कर लेंगे। देखिए क्या कह रहा है, ए किसी काम को 8 दिन में करता है, कह रहा बी उसी काम को 12 दिन में करता है। ठीक है दोस्तों, और कह रहा सी काम को कितने दिन में करे, और जबकि वही काम तीनों मिलकर A + B + C 3 दिनों में कर रहे हैं। तो पूछ रहा सी कितने दिनों में काम को करेगा। तो ये तो बहुत इजी सवाल हो गया। 8 12 13, 3 से कटने वाली राशि ले लेंगे तो कितना आएगा, 24। 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24, 3 अठे 24। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्षमता हो जाएगा मेरे दोस्तों। और क्षमता हो जाएगा तो हमने आपको एक फार्मूला पढ़ाया है, कार्य बराबर क्या होता है, क्षमता गुणे समय। ठीक है, बस अब सी की क्षमता निकालेंगे। ए का क्षमता कितना, 3, बी की क्षमता 2, 3 2 5, और तीनों के कितना 8, तो सी का कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब टोटल कार्य कितना है, 24। तो सी से करवाना, सी की क्षमता कितनी है, 3। कितना टाइम लगेगा, पूछ रहा कितना दिन लगेगा, 3 अठे 24, तो कितना दिन लगेगा, 8 दिन लगेगा। अगर सी अकेला उस काम को करेगा तो कितना दिन लगेगा मेरे दोस्तों, 8 दिन लगेगा। तो इस फार्मूले को भी आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क हो जाता है, टोटल वर्क हो जाता है। इस तरह से हम लगा लेते हैं। ये भी आपके एग्जाम का ही सवाल है। ठीक है, आपको पसंद आ रहा है ना वीडियो, लास्ट तक देखिए, बहुत मज़ा आएगा। और पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा इन सवालों को। ठीक है, ऐसे सवाल हैं जो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे सॉल्यूशन इसका। चलिए आइए एक दो सवाल और करते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, इसका सॉल्यूशन टफ है। कह रहा एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं। एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं। कह रहा माता पिता की औसत आयु 36 साल, बच्चे की औसत आयु, बच्चों की
बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष। तो पूछ रहा परिवार की औसत आयु कितनी है। ऑप्शन दिया है 20, 20.4, 20.8, 21। ये एक ऐसा सवाल है एवरेज का, लोग इसको लगाते हैं 2-3 तरीके से लगाते हैं। हम भी आपको इसको करने के 2-3 तरीके बता देते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या होगा, आइए हम उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है एक परिवार में माता पिता हैं, 2 लोग यहाँ पर हैं और उसके कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। ठीक है, माता पिता का हमें दे रखा है औसत आयु, बच्चे का भी दे रखा है। तो पूछ रहा परिवार की औसत आयु कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इस सवाल को हम आपको बेसिक से करके बताते हैं। बेसिक से करना है तो फार्मूला पता होना चाहिए औसत का। तो औसत का फार्मूला क्या होता है, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ से हम सीधे सीधे क्या करेंगे, 2 लोग हैं, माता और पिता, तो 2 लोग मतलब माता पिता। अब इनका योग निकालेंगे तो इनका औसत कितना दिया बच्चे, 36 साल। तो 36 गुणे 2 कर देंगे तो 36 दूना कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ये हो जाएगा माता पिता की उम्र। फिर 3 कर देंगे, योग निकाल लेंगे तो औसत कितना है 10, और गुणे 3 कर देंगे 10 3 30। तो 5 लोगों की एवरेज टोटल औसत कितना हो गया हमारे पास, 2 7 3 10। तो एवरेज निकालना है तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। 101 5 से भाग कर देंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, अब जाएगा नहीं, 0 बढ़ाएंगे, 5 चौके 20। तो इस सवाल का हमारा उत्तर ये हो जाएगा 20.4। इस तरह तो सब बताएंगे, हर कोई बंदा इस तरह से सवाल को लगाना सिखाएगा, लेकिन आपको हम अभी आपको एक यूनिक तरीका बताते हैं, सेकेंडों में सवाल लग जाएगी। ठीक है, आइए उसको भी सीख लेते हैं, क्योंकि हम आपको यहाँ सॉल्यूशन देने आए हैं, अपना बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है हमारे लिए, आपके लिए। इस तरह के तो सब बताएंगे। ठीक है दोस्तों, बेसिक से इस तरह करके सब बताएंगे, लेकिन हम आपको जो एवरेज का तरीका देंगे वो बहुत जगह लगेगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेगा। देखिए क्या कह रहा है, 2 लोगों की एवरेज कितना है 36, और 3 लोगों का कितना है मेरे दोस्तों 10। तो हमसे 5 लोगों वाला पूछ रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी इसमें से 36 और 20 में किसी को मान लो, 20 मान लो। ठीक है, अब 20 से कितना ज़्यादा बताओ, तो कहेंगे ज़्यादा लेकर जा रहा है तो क्या होगा, घाटा लगेगा कि फायदा होगा, बताइए दोस्तों। चलिए छोड़िए इसको, इस तरह बताइए, एकदम ईजी तरीका। यहाँ x मान लो, कितना हो जाएगा 5x बराबर 36 दूना 72, 10 3 30। तो x बराबर कितना हो जाएगा 102, और 5 से भाग कर दो, सीधे सीधे कितना आएगा 20.4। देखिए कितना जल्दी आ गया, हमें गुणा भाग औसत का कोई भी सूत्र लगाना नहीं पड़ा। औसत की हर सवाल लग जाएगी, औसत की हम 80 से 90% सवाल इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका आपको पसंद आया होगा, बहुत यूनिक तरीका है एकदम। 2 से 3 तरीके हैं, अगर आप सीख जाते हैं तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए कुछ सवाल और करते हैं, मिटाने इसको, चलिए। कुछ सवाल ब्याज के हैं, ब्याज की सवाल कर लेते हैं। ब्याज का सवाल क्या कर रहा है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। कह रहा है 10% ब्याज पर 2 वर्ष का 2 वर्ष का मूलधन क्या होगा। CI और SI का हमें अंतर दे रखा है, कितना है 1 रुपया है। ठीक है, तो इसको तो हम 2-3 तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है मेरे दोस्तों,
ASI कितना हो जाएगा, 1 साल का 10 तो 2 साल का 20 हो जाएगा। और CI निकालना है तो फार्मूला क्या होता है, x + y + xy बटे 100। तो 10 + 10 + 10 गुणे 10 बटे 100 तो कितना आएगा, 10 10 20 और 1 21। इसका अंतर कितना आएगा, 1, तो 1 का अंतर 1, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 100। तो मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, 100। सिंपल सवाल है। इसके लिए बहुत सारे लोग फार्मूले बताते हैं, लेकिन फार्मूला कोई मतलब का नहीं है, एकदम ईजी है। कोई भी सवाल आएगा इस तरह आप कर सकते हैं और आसानी से लग जाएगा। ठीक है, आइए एक सवाल लासा मासा का भी है, उसको भी कर लेते हैं। और लास्ट सवाल होगा, क्या कह रहा देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो 12, 24, 20 से भाग दें तो शेष 8 बचे। ठीक है, इसका ऑप्शन है 118, 128, 168, 208। सवाल क्या है दोस्तों, छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 12, 24, 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 8 बचे। तो इस सवाल को सबसे पहले हम बेसिक से करते हैं। बेसिक अप्रोच क्या होता है मेरा, सबसे पहले जो दिया इसका लासा निकाल लो। ठीक है, तो 12, 20, 24 का क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो मेरे दोस्तों। एलसीएम कैसे निकलेगा, बड़ी संख्या को तोड़ लो, तो 2 दूना 4, दूनी 8, त्रिक 24, 20 लाना है, 4 यहाँ पर है, 5 से गुणा कर दो, 2 दूना 4 3 12 तो है ही यहाँ पर। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, दूनी 8, 24 पंचे 120। ठीक है, अब एलसीएम 120 आ गया है, तो ऑप्शन में देखो इसमें क्या हो सकता है, 8 से सोचना चाहिए, तो इसमें 8 को जोड़ दो सीधे सीधे 128। तो बहुत ईजी सवाल था। बाकी यहीं पर सवाल बनता है 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या, तो इसको भाग करते हैं उसमें, फिर जो बचता उसका प्रोसेस अलग हो जाता है। लेकिन क्या कोई और तरीका है जिससे सवाल लग जाए, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल एक तरीका है। बेसिक से भी कर सकते हैं इस तरह से हम, लेकिन एकदम इसका यूनिक तरीका है कि इस 8 को इसमें से क्या करो, घटा दो, 120, 160, 200। अब देखो 12 से भी कटे, 24 से भी कटे, 20 से भी कटे, तो हम कुछ नहीं देखेंगे यार दोस्तों, ये तो आसान सवाल है। अब हम देखेंगे यहाँ पर 12 में क्या है, 3 है और 4 है, तो हम चेक करेंगे 3 से कौन कटेगा। तो क्या 3 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। 12 कटेगा, 16 से 6 7 नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, 128। कैसे किया, यहाँ देखो 3 4 का 12, तो 3 से कटना चाहिए। 3 से कटने का नियम, अंकों का योग, अंकों का योग 3 से कटेगा तो यहीं कट रहा है, बाकी किसी में नहीं कट रहा है, तो हमारा उत्तर सीधे सीधे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पसंद आया ना आपको? ऐसे ही आपको यूनिक सॉल्यूशन हम देते रहेंगे। वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।